प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी करामाती सूरत का वजीफ़ा बताने वाले हैं और साथ में उस सूरत को सुनाने वाले हैं जिसके सुनने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर तकलीफ से महफूज फरमाएगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज के इस दौर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कोई दुश्मन ना हो। ये दुश्मन हमारे अपने आप से ही बन जाते हैं। कभी हमारी तरक्की को देखकर हमसे हमारे अपने ही दुश्मनी करने लगते हैं, हमसे हसद करने लगते हैं, हमारी बुलंदियों को देखकर हमसे जलने लगते हैं और वो दुश्मन जो बनते हैं वो हमें हर तरह की परेशानी पहुंचाना चाहते हैं। कभी वो हमारे कारोबार में बंदिशें लगाते हैं, तो कभी हमारे ऊपर जादू टोना करवाने की कोशिश करते हैं, कभी वो हमें हर तरह की तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी हमारे भाई या बहन कुरान मुक़द्दस में इस मुबारक सूरत को, जिससे हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक से निस्बत यानी सूरह मोहम्मद को रोजाना 3 मरतबा सुन ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें उनके दुश्मन की हर चालाकी से महफूज फरमाएगा। अगर उनका दुश्मन उनके ऊपर कोई परेशानी पहुंचाना चाहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर तरह की परेशानी से महफूज फरमाएगा। अगर आपका दुश्मन आपके कारोबार में जादू करवाना चाहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, आपके कारोबार को दुश्मन की हर चालाकियों से, हर तरह की बंदिश से, हर तरह के जादू से महफूज फरमाएगा। अगर आपका दुश्मन किसी तरह की आपको तकलीफ पहुंचाना चाहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर तरह की परेशानी से, हर तरह की तकलीफ से महफूज फरमाएगा और उल्टा उस दुश्मन के ऊपर जादू का असर हो जाएगा। आपके ऊपर किसी जादू का कोई असर नहीं हो पाएगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, कुरान मुक़द्दस की बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बबरकत सूरत है। आप हजरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखते हुए, भरोसा रखते हुए इस सूरत को दिन में 3 मरतबा ज़रूर सुने, क्योंकि कुरान मुक़द्दस की सूरत है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान की तो कोई गुंजाइश नहीं है। हो सकता है आपकी परेशानियाँ, आपकी तकलीफ़ें इस बात का इंतज़ार करती हों कि आप हजरात कुरान मुक़द्दस की इस मुबारक सूरत को सुने और आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ, आपकी मुसीबतें, तकलीफ़ें आपसे दूर हो जाएँ। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हजरात से ज़रूर कहूँगा कि 1 मरतबा इस सूरत को ज़रूर सुने। अगर आपने इस सूरत को नहीं सुना तो मैं समझूँगा कि आप हजरात की किस्मत ही ख़राब है कि आपने कुरान मुक़द्दस की इतनी ज़्यादा मुबारक और बबरकत सूरत को नहीं सुना। प्यारे दोस्तों, चलते हैं सूरत को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व असलह बालहुम। ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम। फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा। ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतशर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीन अम्सालुहा। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलाल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व यअकुलून कमा तअकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वल लहुम। वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिक अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फ़ला नासिर लहुम।
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله
فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.